सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो मंचासीन है हमारे मध्य, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, आप सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आजकल एक ऐसा विषय है जिस पर काफी होड़ मचा हुआ है कि गुरुजी किसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, किसे प्यार करते थे। हर कोई स्वयं को सिद्ध करने में लगा हुआ है। मुझे प्यार करते थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे प्यार करते थे। सच्चाई यह है कि सबको वो प्यार करते थे। जो उनके करीब जाता था वही मोहित होकर के लौटता था। उसे ये भान होता था कि गुरुजी सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वैसे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने अपने साहित्य में बड़े ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, समझाने का प्रयास किया है कि कौन अपने गुरु के कितना करीब होता है। बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाया है। अभी एक महिला आई थी, हम लोग बैठे थे, बुजुर्ग महिला हैं। उनका कहना है कि गुरुजी तो चले गए, मंत्र दे करके चले गए, कैसे हम उनको पुनः उनसे हमें भेंट होगी, बात होगी। तो ये भी सत्य है कि गुरुजी शरीर में नहीं है, लेकिन गुरुजी आपके साथ हर पल हर क्षण हैं। जो मंत्र दे के गए हैं उस मंत्र को आपने ठीक से समझा नहीं है। उस मंत्र का अस्तित्व क्या है, सही तरीके से आपने नहीं समझा है। सच्चाई यही है कि वो मंत्र ही आपके गुरुजी है। गुरुजी ने कई बार कहा है, कई बार समझाया है कि गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु शरीर के अलावे कुछ और भी है, प्रकाश भी है, तरंग भी है, स्पंदन भी है, शांति भी है, आनंद भी है। तो ये सारे रूप गुरु के उस मंत्र में समाहित है। अपने इन्हीं सारे गुणों को लेकर के आपके गुरु उस मंत्र में बैठे हुए हैं। बस आपको भरोसा करने की जरूरत है कि ये मंत्र ही हमारे गुरुजी हैं। जब इस भरोसे के साथ उस मंत्र को धारण करेंगे तो निसंदेह गुरु जी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आपको रोने की, तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और आप हर पल हर क्षण आनंदित रहेंगे। इसलिए कभी भी मन में ऐसी बात न रखें कि गुरुजी नहीं है। गुरुजी आपके साथ हैं, हर पल है, हर क्षण है। बस विश्वास की जरूरत है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं
अभी मैं इंदौर सत्संग में गया था, वहां एक बात उठी थी कि आप लोगों का जो सत्संग है जल्दी समझ में ही नहीं आता है। जो चीज बताया जाता है, कराया जाता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता है। सारे लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि हम जो पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं? तो 90% लोग ऐसे ही हैं इस संसार में, जो गैर सत्संगियों की मैं बात कर रहा हूं, वो पूजा किस लिए करते हैं? तो लड़के की नौकरी हो जाती, बेटे की शादी हो जाती, खेत खरीदा जाता, कोई न कोई सांसारिक कामना, इच्छा को लेकर के वो अपनी पूजा आराधना करते। और हमारे यहाँ जो सत्संग का विषय है वो इससे एकदम अलग है। हमारे यहाँ सत्संगों में चरित्र निर्माण की बात की जाती है, मुक्ति और निर्वाण की बात की जाती है, मोक्ष की बात की जाती है, कुशल बनने की बात की जाती है, दक्ष बनने की बात की जाती है। तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा का मतलब यही समझते हैं कि नौकरी लग जाए, नौकरी के लिए पूजा करना है, लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, इसलिए हमको पूजा करना है, खेत खरीदा जाए, जमीन खरीदा जाए, इसके लिए हमको पूजा। और वो करते भी है। तो कहां से ये बात पल्ले पड़ेगी? कहां से समझ में आएगी? लेकिन यह भी एक कठोर सच्चाई है कि एक न एक दिन आपको इसी हालत में आना पड़ेगा। मुक्ति और निर्वाण की बात सोचनी पड़ेगी, दक्ष बनने की बात सोचनी पड़ेगी, कुशल बनने की बात सोचनी पड़ेगी, चरित्र निर्माण की बात सोचनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप यहां नहीं पहुंचेंगे, इससे हट करके अगर पूजा का उद्देश्य लेकर के चलेंगे, तब तक पूजा का जो सही फल है वो आपको नहीं मिल पाएगा और ना ये सत्संग समझ में आ पाएगा। क्योंकि यहां केवल और केवल उसी की बात की जाती है, कैसे आप चरित्रवान बनेंगे, कैसे आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे, कैसे आप गहन शांति को प्राप्त करेंगे, कैसे आप अनुकूलता में प्रतिकूलता आपके जीवन में आएगी, क्षमा करेंगे, प्रतिकूलता में अनुकूलता आपके जीवन में आएगी। तो इस सत्संग की जो उपलब्धि है, इस सत्संग की जो साधना की उपलब्धि है, साधना का जो उद्देश्य है, यही है। जब आप इस पर विचार करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये सत्संग भी समझ में आने लगेगा, फिर चलना आसान हो जाए। तो अक्सर ये बातें देखने को सुनने को मिलती रही, इसलिए बार बार सत्संग में आना जरूरी है, ताकि जब हम सत्संग में आते हैं तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में हम लोगों को भी नहीं समझ में आता था। जब छोटे थे, शुरू के दिनों में नहीं समझ में आता था, लेकिन आते जाते मिलते जुलते, बैठते उठते, सुनते, धीरे धीरे सत्संग समझ में आना। और अब लगता है कि अब सही सत्संग समझ में आ रहा है, अब जाकर के लगता है कि सही सत्संग समझ में आ रहा है। तो यही कारण है। तो इसलिए सत्संग में बार बार आना, बार बार जाना, जब भी मौका मिले, छुट्टी मिले, तो आना जाना चाहिए। तो हम लोग क्रिया करें। क्रिया एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। कैसे करना है? तो मन ही मन करना है, सुनना है, फिर देखना है,
क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंद, जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है उसी को देखना है। देखते देखते एक अवस्था है कि देखत तुम ही हो जाए, अभी वही हो जाएंगे। जो क्रिया इतनी है। इसके पहले गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को। ओम शांति।